चलिए दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हमारे फिर से इस नेक्स्ट चैनल पे। और आज का जो वीडियो होने वाली है, मतलब आज जो है क्लास 2 है, जिसमें कि हम डे 2 में हम सीखने वाले हैं कि मशीन क्या होती है और मशीन के कुछ चीज़ें। मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम जान लें कि मशीन क्या होती है और एक कंप्यूटर क्या है, और हम उसके बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज हमारे अंदर रख लें। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। और शुरू करते ही मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आज भी हम पीपीटी के द्वारा ही पढ़ेंगे और इस पीपीटी के द्वारा ही हम सारी की सारी सीरीज को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और जल्द से जल्द इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं कि कंप्यूटर क्या होती है और क्या है ये मशीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आ चुका हूँ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे दोस्तों, ठीक है। और आज जो है हम कंप्लीट करने वाले हैं इस टॉपिक को कि एक्चुअल में कंप्यूटर क्या होती है। आज हम देखेंगे कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर इन जनरल, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ हमारे इस टॉपिक को। देखिए, ये है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर की पहली क्लास दोस्तों, और इसमें जो है ये मेरा जीमेल आईडी है, जिसमें कि आप हमें मैसेज करके कोई भी रिलेटेड जो भी डाउट्स आपके हैं उनसे आप हमें कंफर्म करके जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और हमारा आज का क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। एक एक्चुअल में जनरल में कंप्यूटर क्या होती है। कंप्यूटर ये होती है दोस्तों कि कंप्यूटर इज़ अ मशीन। ये पॉइंट को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से गौर रखिएगा कि कंप्यूटर इज अ मशीन विच कैन परफॉर्म एनी गिवन टास्क एंड रिटर्न यू रिजल्ट्स विथ लेस कॉम्प्लेक्सिटी इन टाइम एंड मेमोरी मैनेजमेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इज़ अ मशीन, वो एक मशीन है और उसमें जो है कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, मतलब टाइम की जो कम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है। एंड मेमोरी मैनेजमेंट, जो कि हमारे रियल लाइफ में स्टोरेज हम जिसे कहते हैं, उसकी जो है मैनेजमेंट ये ज़्यादा अच्छे तरीके से करके देती है। इसको हम और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक नॉलेज है कि हाँ, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, वो एक मशीन है। इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि एक मशीन है जिसमें कि वो परफॉर्म करते, कुछ टैस्क करते, मतलब कोई भी एक टास्क को जो है कंप्लीट करती है और उस हमारे दिए हुए कमांड्स के हिसाब से वो परफॉर्म करके हमको जो है रिजल्ट्स देती है। इस बेसिक चीज को आप याद रखें कि इट इज अ प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। वो एक प्रोसेसिंग यूनिट है जिसमें कि हम जो टेस्ट देते हैं, इनपुट दिया, प्रोसेस किया उसने और आउटपुट हमको जनरेट करके दिया, ठीक है। ये चीज होती है उसमें। चलिए हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब इसमें देखिए, बिफोर दैट व्हाट इज मशीन, पहले कंप्यूटर क्या है उसको जानने से पहले आप ये समझ लीजिए कि मशीन क्या होती है, जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब मशीन क्या है इन जनरल, देखिए मेरे हिसाब से मशीन एक ऐसी चीज है, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ए मशीन इज वन दैट हेल्प्स ह्यूमन टू रिड्यूस वर्कलोड, द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द टास्क एंड ऑल्सो द रिसोर्सेज यूज्ड। These help in to increase the efficiency of the work. They can be used for goodwill or may not। समझ रहे हैं आप बात को, मतलब ये चीज है कि मशीन एक ऐसी चीज है जिसको आप ह्यूमंस, मतलब इंसान की जो वर्कलोड है, जो क्षमता है काम करने की, उसको कम करने के लिए, जैसे कि अगर एक एक घर बनाना है, ठीक है, उसमें कितने लोग का आवश्यकता पड़ती है, करीब करीब 100 लोग अगर समझ लीजिए मुझे चाहिए। लेकिन अगर मैं उसमें मशीन्स की यूज करूं, लाइक ब्रिक मेकिंग मशीन और सारे रिलेटेड सीमेंट मेकिंग मशीन, इन सारी चीजों का अगर इस्तेमाल करूं, तो सिर्फ और सिर्फ 10 लेबर्स, मतलब एक मिस्त्री और 10 लेबर्स के साथ में मैं इसको कंप्लीट कर सकता हूं दोस्तों। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मशीन्स हमारे वर्कलोड को कम करती हैं। और ये क्या करती हैं, हमारे टास्क जो हम जो परफॉर्म करने के लिए जो उसको काम देते हैं, टास्क का मतलब ये समझ लीजिए कि ऐसा कोई काम जो हम उसे मशीन को देते हैं। अब ये मशीन उस काम को करती है, लेकिन हम भी तो उस काम को कर सकते हैं। लेकिन यूज करने का क्या मतलब हुआ, मशीन को यूज करने का मेन पर्पज यही है कि जो टाइम मैनेजमेंट वो करके देता है ना, वो सबसे फैंटास्टिक चीज है मशीन के लिए। कि समझ लिए एक इंसान कपड़े धो रहा है, उसके पास 100 कपड़े हैं, अब वो इंडिविजुअल एक एक कपड़े के ऊपर 5 मिनट इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो 100 के लिए कितना ज्यादा टाइम हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा नेग्लेक्टिंग चीज है कि हमारे लिए इतना ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है। इस दुनिया में जो मॉडर्न ईरा है, इसमें हमारे लिए टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फैक्टर है। तो इसको अगर हम सेव करें तो बहुत ज्यादा हम अलग चीजों पे भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए हम जो है टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या चीज करते हैं, 1 मिनट, समझ रहे हैं दोस्तों। तो इसी तरह जो है हम वॉशिंग मशीन यूज करें अगर उन 100 कपड़ों को धोने के लिए, तो ये 5 से 10 मिनट के अंदर जो है आपके कपड़े धो के दे देगी, जो कि एक इंडिविजुअल को एक एक कपड़े धोने के लिए टाइम लगती है। देख रहे हैं, मशीन का यूज इसीलिए किया जाता है ताकि जो है हम टाइम मैनेज कर सके, ठीक है। और ये क्या करता है, ये रिसोर्सेज जो होती है ना उसको कम करता है। जैसे समझ लीजिए वाटर,
वाली मशीन, जैसे कि गाड़ी धोने के लिए अगर आप यूज करें, ठीक है, गाड़ी धोने के लिए जो बाइक्स होती हैं रेगुलर बेसिस पे, उनको हम नॉर्मल शैम्पू और वाटर नॉर्मल जो नल पे आते हैं अगर उससे हम वॉश करें ना, तो हमको कम से कम 2 से 3 बकेट जो है लगेगी। एक पहले नॉर्मल गीला करने के लिए, फिर कपड़े से शैम्पू लगा के उसको प्रॉपरली साफ करने के लिए एक और बाल्टी, फिर बाद में जो झाग निकला हुआ है बाइक के ऊपर उसको साफ करने के लिए एक और बाल्टी, कम से कम 4 से 5 बाल्टी जो हमको लगेगी। वही अगर हम गन यूजर करें, एक गन आती है दोस्तों, अगर हम उसको यूज करें ना बाइक धोने के लिए, मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पे, अगर हम उसको यूज करें ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक बाल्टी के पानी से प्रॉपर सब कुछ को कर सकती है। उसमें जो प्रेशर आती है एयर, तो इस तरीके से मशीन हमको यूज करना है। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, देखिए ऐसे मशीन देखिए, अब ये ट्रॉली मेकर है, ठीक है, जैसे मैंने घर के लिए रिलेटेड बोला था, तो ऐसे मशीन जो है वेट को अगर 10 लोग 15 लोग अगर मिलकर किसी वेट को उठाएं, उससे अगर हम जेसीबी टाइप के मशीन पे यूज करें वेट लिफ्टिंग के पर्पज के लिए, तो इफेक्टिव भी रहेगी, टाइम बहुत ज्यादा कम यूज करेगा। हाँ, ये बहुत ज्यादा गलत फैक्टर कि इसका जो है कॉस्ट बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, ठीक है, एक इसका नेग्लेक्टिंग पॉइंट है, ड्रॉबैक है कह सकते हैं। अब देखिए वॉशिंग मशीन का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, ड्रिल मशीन, अब अगर आप हाथ से हथौड़े से अगर छेद करने लगे, ठीक है, खील ठोकने लगे, तो कितना टाइम लग जाएगा 100 खीले ठोकने के लिए। लेकिन अगर वही आप चीज अगर इस्तेमाल करें ड्रिल मशीन की, तो आप 100 को 1 1 मिनट के हिसाब से बहुत कम टाइम पे जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं एटीएम मशीन। अब एटीएम मशीन का क्या यूज है भैया, आप बैंक जाएंगे, डिपॉजिट फॉर्म को फिलअप करेंगे, फिर आपको बैंक वाला जो है पैसा देगा। उससे अच्छा है डायरेक्टली जाके एटीएम से निकाल ले, बस 2 मिनट का काम है, पिन डालिए, लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए और अमाउंट डालिए और निकाल लीजिए पैसा, सबसे बेस्ट तरीका है। तो इसी तरीके से जो है हम इस चीज को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए एडवांटेजेस ऑफ मशीन। अब मशीन्स को यूज करने का क्या मतलब दिया, जब हम उस चीज को हम भी कर सकते हैं, लेकिन कोई यूज तो होना चाहिए ना, मतलब कुछ एडवांटेज होना चाहिए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, एडवांटेजेस बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छे अच्छे एडवांटेजेस हैं। अब एडवांटेजेस क्या है उनको जरा देख लेते हैं। देखिए एडवांटेज ये है कि सबसे पहले तो दैट वी यूज अ मशीन टू रिड्यूस वर्कलोड एंड परफॉर्मेंस टास्क एफिशिएंटली एंड विथ लेस रिसोर्सेज एंड मोर एक्यूरेसी टूल। हमको ये तो समझ में आ गया कि मशीन को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम जो टास्क हम करने वाले हैं उसको, जो टाइम मैनेजमेंट है उसके कम करें, उसके जो रिसोर्सेज उसको लग रहे हैं करने के लिए, जो रॉ मटेरियल लग रही है उसको हम कम कर पाए, और एक्यूरेसी ये बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर है, हम उसको डिस्कस करेंगे कि एक्यूरेसी क्या होती है, ठीक है। उससे पहले जो है अब ये समझ लीजिए कि लेस वर्कलोड, जो वर्क के लिए जो क्षमता चाहिए, जो लोड होता है, जैसे हम समझ लीजिए इस फैक्टर को समझ लीजिए कि एक कार है, ठीक है, अब उसको है जो है आपको धक्का, उसकी टायर पंचर हो चुकी है और आपको जो है उसको धक्का देके कम से कम 3 किलोमीटर तक लेके जाना है, वहीं पे आपको मशीन मतलब जो रिपेयर सेंटर है वो मिलेगी, ठीक है। अब इस चीज को आप ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि ट्रो व्हीलर जो होती है, जिसको टो व्हीकल जिसको बोलते हैं, इसमें जो गाड़ी को फंसा के और वो टो करके लेके जाता है, तो टो ट्रॉली जो होती है उसको अगर हम यूज करें तो वो तो बहुत आसानी से 2 मिनट के अंदर ही लेके जाके चले जाएगी, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट भी हो रहा है, बहुत इफेक्टिव भी है, तो वर्कलोड को कम कर रहा है, उतने 10 लोगों 15 लोगों की जरूरत भी नहीं है ना। तो इसी तरह जो है ये लेस वर्कलोड को हम देता है, ये एडवांटेज है, ठीक है। अब लेस कंजप्शन, लेस टाइम कंजप्शन क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम देखते हैं, 1 मिनट। लेस टाइम कंजप्शन ये है कि देखिए हमारे अंदर जैसे ये जो चीज है, ठीक है, इसको देखते हैं, हमको जो टाइम मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है किसी भी टेस्ट को करने के लिए, उसका जो टाइम को रिड्यूस करता है, ये तो हम जानते ही हैं, मशीन से कर सकती है। अब मोर एक्यूरेट का मतलब ये है, अब समझ लीजिए कैलकुलेटर लीजिए और एक इंसान को रख लीजिए, ठीक है, मैं आपको डिवीजन का एक प्रॉब्लम देता हूँ कि 2 डिवाइड बाई 1.676767 2.676 ऐसा कुछ डिसिमल वैल्यू मैंने आपको दे दिया, आपको कितना टाइम लगेगा, और मशीन जो कैलकुलेटर उसको कितना टाइम लगेगा। चलिए मान लेते हैं कि आपने जो है एक्यूरेट टाइम पे कर भी लिया, मतलब जो टाइम था 5 सेकंड 5 सेकंड का, मैंने एवरेज टाइम निकाला, तो आप दोनों का 5-5 सेकंड में जो सोल्यूशन निकल गया। लेकिन क्या आपकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेटर के वैल्यू से इक्वल रहेगी? नहीं, आपकी जो वैल्यू होगी मे बी अनएक्यूरेट बट इट वुड बी लाइक प्रिसीजन, मतलब कि थोड़ा आसपास होगी, लेकिन जो ये जो मशीन है ना, ये एकदम एक्यूरेट वैल्यू, जो कि सटीक वैल्यू होती है वही देगी, ये प्रिसाइज नहीं करेगी, एक्यूरेट वैल्यू देगी, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्यूरेट, ठीक है। तो मशीन से एकदम एक्यूरेट वैल्यू ही देती है आपको, ठीक है। अब हाई इफिशिएंसी का मतलब ये हो गया कि इसकी जो यूजेबिलिटी है ना वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे होती है, ठीक है। तो चलिए हम आगे से नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये सारी जो है इसके एडवांटेजेस हो गए, बहुत सारे एडवांटेजेस है खाम का, बट हम जो है कुछ जो इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस है मशीन्स के उसको पढ़ रहे हैं।
अब चलिए डिसएडवांटेज ऑफ मशीन क्या है भैया। अगर कोई चीज़ एडवांटेज दे रही है ना तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। इसमें लिखा हुआ है irrespective ऑफ मेनी एडवांटेजेस दे हैव डिसएडवांटेजेस टू। उसके एडवांटेजेस के अलावा बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो डिसएडवांटेजेस भी है उसके, मतलब जो कि खामियां हैं। अब इसके खामियां क्या है मशीन के, भैया ये बहुत ज्यादा महंगी होती है। अब 10 लोगों को लेबर को रखेंगे और एक मशीन लेंगे तो उसके इक्वलेंट या फिर उससे थोड़ा ज्यादा ही पड़ेगा आपको महंगा। अगर आपके पास में ज्यादा टाइम नहीं है तब आप इस चीज का यूज करें, अगर आपके पास टाइम है तो फिर मशीन का यूज ना करें। आप इस लेवल समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, लॉस ऑफ क्रिएटिविटी। देखिए मशीन यूज करने से हमारे पास टाइम मैनेजमेंट ये सारी चीजें तो होती तो हैं, लेकिन जो मेन ड्रॉबैक है ना, आपके अंदर से जो क्रिएटिविटी जो चली जाती है। जैसे कि समझ लीजिए आप एक चैट जीपीटी को यूज कर रहे हैं, समझ लो, वो तो एक टेक्नोलॉजी के रिलेटेड एक टर्म हो गई जिसमें कि एआई यूज होती है और आप सारी चीजें कर रहे हैं। फ्यूचर में जो है आप उसी के ऊपर टोटली डिपेंड हो जाएंगे और अपनी क्रिएटिविटी को जो है पूरी तरीके से लॉस कर लेंगे। और आपको मैं बता दूं, ये जो पीपीटी बनी हुई है ना, इसको मैंने खुद से बनाया है। इसको मैंने ट्राई किया था एआई से बनाने का, लेकिन उसने उतना इफेक्टिव नहीं बनाया। फिर भी मैंने उसको जो फिर से बनाया, तो समझ सकते हैं कि एआई बहुत सारी चीजें कर रही है। ऐसे पीपीटी भी बना देती है वो आजकल, मतलब बहुत सारी चीजें कर सकती है एआई, समझ रहे हैं। तो लॉस ऑफ क्रिएटिविटी हो जाता है। हमारे टॉपिक पे आते हैं। अब देखिए अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सही चीज है। देखिए मशीन्स के आने के कारण बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होता है। भारत, इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। सेकंड से लगता है फर्स्ट में आ चुका है 2023 ईयर में। आप समझ सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना बड़ा टर्म है। हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा लोग हैं जिन लोग अनएम्प्लॉयमेंट है। इंडिया में मशीनरी का मेन प्रॉब्लम यही कि अगर मशीन्स आ जाती है तो इंडिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। हम लो लेवल पे मशीन देखें तो कंप्यूटर, ठीक है, मोबाइल भी एक मशीन ही है, लेकिन हाई लेवल पे मशीन की बात कर रहा हूँ मैं, जो कंपनीज में इंडस्ट्रीज में यूज होती है, उन मशीन्स का तो बहुत ज्यादा लॉस होगा हमारे लिए, है ना। तो चलिए हम देखते हैं कि यूजलेस इफ नो पावर। देखिए इसका एक ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये है ना कि मशीन्स का डिसएडवांटेज की ये ना बिना पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिजली के ना नहीं चल सकते हैं। ये सबसे बड़ा मेन ड्रॉबैक है जिसके वजह से हमारे पास में एम्प्लॉयमेंट है कि बिजली की बहुत ज्यादा। फ्यूचर में अगर समझ लीजिए फ्यूल ही खत्म हो गया तो फिर कैसे करेंगे हम, है ना। मशीन्स समझ लीजिए बाइक एक मशीन है, ठीक है। अब फ्यूचर में समझ लीजिए कि तेल ही खत्म, पेट्रोल ही खत्म हो चुका है, पूरा जीरो। तो फिर कैसे करेंगे बताइए उसका मतलब जो मैनेज। गाड़ी चलेगी ही नहीं ना बिना तेल के, तब हम कुछ और फैक्टर ढूंढेंगे, है ना। तो मशीन्स तो रहेंगी बट जो उसके लिए पावर सोर्स है वो खत्म हो सकती है। अगर उसके बिना वो बेकार चीज है, मतलब यूजलेस चीज हो जाती है। आप समझ लीजिए आपकी लैपटॉप ही है, आपके लैपटॉप के अंदर जो आपकी बैटरी लगी हुई है, अगर वो बैटरी खत्म हो जाती है, फिर बिजली नहीं है आपके पास में कि आप चार्ज कर सके, तो क्या मतलब अगर उसका यूज करो तो चलेगा ही नहीं, स्क्रीन ही नहीं दिखाया गया, फिर ना कुछ परफॉर्म करेगा। तो इस तरीके से इसका ड्रॉबैक ये है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कैन यू आंसर नाउ व्हाट इज अ कंप्यूटर। अब ये देखिए कि क्या आप आंसर कर सकते हैं कि क्या कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर क्या होता है। चलिए देखते हैं। आपको पता है ना कि कंप्यूटर, अब तो आप जान चुके हैं कि हाँ कंप्यूटर जो है एक मशीन होती है, ठीक है। अब मशीन में इट इज अ मशीन जो कि कुछ टैक्स जो हम देते हैं, उसको जो काम देते हैं वो करती है, उसका रिजल्ट हमको देती है, आउटपुट करती है, ठीक है। अब इसमें हमको ये जानना जरूरी है कि कंप्यूटर में हु, वाई एंड व्हाट, ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि हु किसने बनाया, वाई क्यों बनाया, और वो क्या कर सकती है, व्हाट कैन इट डू परफॉर्म, समझ रहे हैं। तो इसके बारे में हम जो देखेंगे इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप, मैं थोड़ा सा रख देता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए कंप्यूटर को समझने से पहले ना आपको ये चीज समझना होगा कि फेजेस हैं इनके। फेज 3 मैंने अपने हिसाब से इसको डिवाइड किया है। मैंने बहुत सारी बुक्स को रिफर की हुई है, सारे बुक्स में बहुत अलग अलग तरीके से इसको बताते हैं। सबको स्टार्ट करते हैं चार्ल्स बाबेज, जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है इनको कंप्यूटर बनाया ऐसा माना जाता है। लेकिन मैंने जो है हिस्ट्री के हिसाब से थोड़ा बैक से जाके पढ़ के आपके लिए डिजाइन किया हुआ है। तो इसमें आप देखिए फेज 1, फेज 2 और फेज 3, तीन फेजेस है। अब फर्स्ट फेज में जो है काउंटिंग डिवाइसेस वाज यूज्ड बाय द प्रिमिटिव पीपल। वो काउंटिंग मतलब एक्चुअल में देखिए कंप्यूटर जो वर्ड टर्म है ना कंप्यूटर, वो दो टर्म से बना हुआ है। एक जो है कंप्यूट, ठीक है। तो कंप्यूट जो है ग्रीक वर्ड है, ग्रीक और लैटिन वर्ड मिक्स है। तो इसका मतलब ये होता है कि कंप्यूट करना मतलब कैलकुलेट करना, किसी चीज को कैलकुलेट करके बताना। तो पहला जो कंप्यूटर मतलब कैलकुलेशन तो हमारे जिंदगी में बहुत पहले से हो रही है ना। जैसे प्रिमिटिव लोग मतलब जो आदि मानव थे वो भी तो करते थे कैलकुलेशंस। जैसे उन लोग जो है उस टाइम पे कैलकुलेट करते थे स्टोन से, स्टिक्स से, देखिए काउंटिंग टूल जैसे बोन्स, ह्यूमन की माइंड टेक्नोलॉजी, ये सब जो है फिर बाद में बढ़ने लगी। मतलब काउंटिंग ये सब कंप्यूटर जो पहला कंप्यूटर मैं मानता हूँ फर्स्ट फेज ऑफ कंप्यूटर जो है बहुत पहले स्टार्ट हो चुकी थी आदि मानव के टाइम पे, ठीक है। अब देखिए फेज 2, फेज 2 क्या है भैया, अबाकास। देखिए अबाकास जो है बहुत लोग अगर जानते होंगे, मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट अबाकास क्या होता है। अबाकास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंडिया में इन्वेंट हुई थी
कुछ 1600 शताब्दी के आसपास में, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और ये अबाकास में जो है इंस्ट्रूमेंट होती है, मतलब इसमें जो बीट्स होती हैं, बीट्स के हिसाब से जो हम कैलकुलेट करते हैं और बहुत ज्यादा फास्टली जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फेज 2 के अंदर आती है। फिर नेपियर बोन्स, पैस्कलिन, स्टेपर्ड रिकोकर और लेटेंस व्हील, फिर डिफरेंस इंजन, ये जो फेज 2 के अंदर आती हैं। ये सारी भी कंप्यूटर्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसे कंप्यूटर्स हमारे इंडिया में रहती थी। उसके बाद जो है फेज 3 में जो है एनालिटिकल इंजन, टेबलेटिंग मशीन, डिफरेंशियल एनालाइजर, मार्क 1। उसके बाद जो है टाइप्स ऑफ न्यू कंप्यूटर्स हमारे पास में आई। तो चलिए इनको थोड़ा डिस्कस करते हैं डीप में, उसके बाद जो आपको समझ में आ जाएगा कंप्यूटर कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। चलिए फेज 2 के बात करेंगे, क्योंकि फेज 1 में हमने जैसे कि देख चुके हैं कि हाँ वो बोन्स वगैरह से कैलकुलेट करते थे, उतना ज़्यादा उसके ऊपर दिमाग देने की जरूरत नहीं है। हम फेज 2 से स्टार्ट करते हैं। फेज 2 में पहला हमने बात किया था अबाकास के बारे में, ठीक है। अबाकास तो 4000 ईयर्स अगो, 20 से लेके 4000 मतलब 4000 साल पहले ही अबाकास को यूज करते थे लोग उस टाइम पे। सोचिए 4000 साल पुरानी तरीकी है जो अबाकास जो है यूज करते हैं। मैं आपको अबाकास का एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे आपको पिक्चर दिखा दूंगा, वैसा ही है, बहुत लोग जानते भी होंगे, स्कूल्स में अभी आजकल वो कोर सब्जेक्ट की तरह होती भी है, ठीक है। अब देखिए, और ये जो है हमारे इंडिया में बनी थी 4000 ईयर्स अगो, और ये जो है वेस्टर्न और ईस्टर्न कंट्रीज जैसे चाइना, अमेरिका, इन कंट्रीज में जो है फिर ट्रांसफर हुई, मतलब फर्दर चली गई, ठीक है। अब इनके बारे में जाने कि नेपियर्स बोन, देखिए ये जो नेपियर्स बोन है ना, ये एक पहली कंप्यूटर थी, मतलब उसके बाद वाली कंप्यूटर बोल सकते हैं, जो कि है ना जॉन नेपियर नाम के इंसान ने बनाई थी। जॉन नेपियर नाम के इंसान ने, देखिए इनका फोटो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब ये इंसान जो है ना 1550 में से लेके 1617, मतलब जो है इनका 14th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी के बीच में जो है इनका जीवन काल है, ठीक है। और ये जो है मर्चिस्टियन थे, मतलब ऐसे इंसान थे जो कि मैथ्स के रिलेटेड काम करते थे, कैलकुलेटिंग टूल्स वगैरह बनाते थे। इसको आप पढ़ लीजिएगा, कुछ ज्यादा इसमें नहीं है, बस सिंपल सी जो कि कैसे तरीके से जो है फर्स्ट कंप्यूटर हमारा मतलब बना था। तो ये इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से जो है ये बना हुआ था। इसमें जो है कैलकुलेशन वगैरह इसी टेबल के जरिए करते हैं, मतलब इसके बारे में उतना जानने की जरूरत नहीं, बट हाँ इस जो वुडन टेबल बना हुआ है नेपियर्स बोन्स के तरीके से, जो बोन से बनी हुई थी, इसको पहला कंप्यूटर लोग मानते हैं। अब चलिए फेज 2 में दूसरा क्या है, पैस्कलिन। देखिए ये है पैस्कलिन डिवाइस। इसमें जो है नंबर से यहाँ से रोटेट करके जो है यहाँ पे हम ऑपरेटर डाल सकते हैं, जैसे कि समझ लिए यहाँ पे हमने घुमाया और यहाँ पे 9 डाल दिया, फिर घुमा के यहाँ पे प्लस डाल दिया, इसमें सारे नंबर्स होते हैं, इसको घुमा सकते हैं हम। और ये घुमाने के बाद में जो यहाँ पे आउटपुट आपको, मतलब पेपर से बनी हुई, अंदर में जो पेपर रोल होती थी जिसमें कि डिजिट्स प्रिंटेड होते हैं, मेटल की होती थी ये पूरी बॉक्स, और इसमें जो रोटेटर होते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑल्सो नोन एज अर्थमेटिक मशीन और एडिंग मशीन, इट वॉज इन्वेंटेड बिटवीन, ये देखिए 1600 से लेके 1644 तक, जो है फ्रेंच मैथमेटिशियन जिनका नाम था बियास पास्कलिन, ये है वो, इन्होंने बनाया था, ठीक है। और ये फर्स्ट मैकेनिकल, मतलब जो कुछ मैकेनिकल टाइप, जैसे वो तो था जो मशीन नहीं थी ना, वो तो एक स्लेट की तरह थी जिसमें वुडन बना हुआ था, जो हमारा पहले देखे थे इससे पहले, वो तो नॉर्मल थी बोन, नेपियर्स बोन। लेकिन ये जो है पहली मैकेनिकल, जिसमें कि हम हाथों से कंट्रोल करके कर सकते मैकेनिकल चीज थी ये, ठीक है, ये पहली थी। और इसको अकाउंटेंट्स लोग जो है तब यूज करते थे। सोचिए उस टाइम पे 1600 पे, जब बैंक उस टाइम पे भी थी, तो उस टाइम पे जो है पहली इस तरीके से जो यूज किया जाता था, ठीक है, कैलकुलेशंस करने के लिए। लेकिन इससे जो है मैक्सिमम नॉर्मल कैलकुलेशंस हो पाती थी, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसको फेज 2 में। अब देखिए नेक्स्ट जो है स्टेपर्ड रेकोनर और लिपिसविल, इसका नाम जो है देखिए ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट था, इसमें भी सेम वैसे रोटेट करके जो कैलकुलेट करने का सिस्टम था। और ये है थर्ड टाइप का, मतलब सेकंड फेज के अंदर ही आते हैं, ठीक है। अब देखिए जर्मन मैथमेटिशियन फिलोसोफर गॉटफ्रेड वेलमिन लेटनिस, इनका नाम है, इतना खतरनाक सा नाम है, और 1673 में इन्होंने जो है वो कैलकुलेटर को बनाया था। He improved Pascal invention to develop this machine. It was a digital mechanical calculator which was called the stippled reckoner as instead of gears. It was made of literal drums. मतलब ये जो है ड्रम्स की तरह दिखने में दिखती थी, और यहाँ से आप जो है रोटेट करके इसमें नंबर्स इंक्लूड करके, और इधर से आप जो है ऑपरेटर मतलब प्लस माइनस ऐसे जो भी होती हैं उनको इंक्लूड करके कैलकुलेट कर सकते थे। ये इन्होंने बनाया था, ठीक है। इनका नाम लेनिज व्हील ऐसा कुछ नाम था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए डिफरेंस इंजन अब स्टार्ट होता है भैया आपका जो मेन कंप्यूटर का जनरेशन, ठीक है, फेज 2 के अंदर ही, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं चार्ल्स बाबेज, इन सबसे पहले ये सारी चीजें आ चुकी थी, उसके बाद जो है चार्ल्स बाबेज ने बनाया था। और चार्ल्स बाबेज का जो कंप्यूटर था ना, वो इसी के डिफरेंस इंजन जो है इसके ऊपर बेस करके बनाया हुआ था, और इसको भी उन्होंने ही बनाया था, बट थोड़ा सा जो है चार्ल्स बाबेज ने बनाया था। बट इसका जो मेन टर्म है ना, 4 से 5 लोगों ने मिलकर बनाया हुआ था, हम सिर्फ चार्ल्स बाबेज को ही उसको ये नहीं कर सकते। देखिए इसका साइज देख सकते हैं, एक इंसान देखिए यहाँ पे कोई लेडीज, चार्ल्स बाबेज की लेडीज जो है कोई बैठी हो ना जिसको कंट्रोल, देखिए यहाँ पे रोटेट करना, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन जो उस टाइम पे कर सकते थे, मतलब अच्छे लेवल तक जो है हम आ चुके थे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को कंट्रोल करने में, ठीक, कंपटीशन मतलब कंपीटिंग करने में। ये सिर्फ
आप समझ सकते हैं कि कैलकुलेटर ही एक्चुअल में कंप्यूटर था उस टाइम पे और अभी भी, ठीक है। तो है ये फर्स्ट था, ठीक है। तो ड्राइव इन कैलकुलेटर मशीन थी, ये पहली थी जिसमें लॉगरिदम्स भी चलते थे, मतलब लॉग टेबल्स वगैरह जो आप देखेंगे, लॉग नंबर आपको मैं दिखा दूंगा, ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको लॉग वैल्यूज बोलते हैं। ये सारी चीजें भी इसके ऊपर आप कर सकते थे। डिफरेंस इंजन इसका नाम था। देखिए कितनी बड़ी है, ये बहुत बड़ी थी। अब उसके बाद देखिए फेज 3 में जो है चार्ल्स बाबेज ने, फिर उसके बाद जो एनालिटिकल इंजन, ये जो है एनालिटिकल इंजन है, और इसमें जो हम पंच्ड कार्ड्स, देखिए इसको बोलते हैं पंच कार्ड्स। इसमें देखिए फॉर्ट्रॉन स्टेटमेंट करके लिखा हुआ है। हम आगे आने वाले क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जब हम डिस्कस करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उसमें हम इसके बारे में जरूर जानेंगे। अब देख सकते हैं ऐसे पंच कार्ड होते हैं। पंच कार्ड क्या होते हैं उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए पंच कार्ड वो होते हैं, ऐसे कुछ कार्ड्स होते हैं जिसके ऊपर जो है किसी भी तरीके की मतलब एक पैटर्न बनी होती है, और इस पैटर्न को जब हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं ना, ऐसे कंप्यूटर्स के अंदर, तो उसकी पैटर्न के हिसाब से जो उसपे रिम्स होती है, मतलब ऐसे बहुत से, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है बहुत सारे ऐसे पैरेलल लाइंस है, वो लाइंस के मतलब वो एक रॉड्स की तरह होती है। वो रॉड्स जो है इनके ढांचों के अंदर, देखिए यहाँ पे बहुत सारे लाइंस है ना, देखिए ये जो रेड रेड कलर इन ढांचों के अंदर जब जाती है ना, तो एक कुछ एक शेप बनाती है, जिसको जैसे अगर इसको आप देखेंगे ना, तो ये देखिए कुछ आर की तरह दिख रही है, ये जो एक्स देखिए ये के की तरह दिख रही है। तो ये जो लेटर्स है ना, ये लेटर इंग्लिश अल्फाबेट के होते हैं या फिर नंबर्स होते हैं। उन नंबर्स के हिसाब से देखिए यहाँ पे जो है 2 या 3 की तरह दिख रही है, देखिए ये देखिए। तो इस तरीके से जो है इन ढांचों के अंदर घुसती थी, तो वो ऑटोमेटिकली एनालाइज करता था कि हाँ ये नंबर हो सकता है। अब उस नंबर के होने के हिसाब से जो है ये काम करता था। अब देखिए, तो ये था फेज 3 का पहला कंप्यूटर, जिसमें चार्ल्स बाबेज ने फर्स्ट कंप्यूटर बनाया था, जिसका फेज 2 में जिसको बोलते हैं डिफरेंस इंजन, ठीक है, डिफरेंस इंजन, उसके हिसाब से जो है उसका फर्दर मतलब एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे वर्जन 1 वर्जन 2 होते हैं ना, उसी तरीके से जो है एनालिटिकल इंजन का वर्जन 2 था, ये डिफरेंस इंजन का वर्जन 2 था, ठीक है। तो इसमें भी कैलकुलेशन, लॉगरिथम, सारी चीजें होती थी, और ये जो है 1830 जनरेशन में बनी थी, मतलब करीब करीब 17 जनरेशन तक हमारे पास में प्रॉपर एक कैलकुलेटिंग डिवाइस आ चुकी थी। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था कि ये कैलकुलेटर काम करती थी, ठीक है। अब टैबलेटिंग, इसके बाद जो है टेबलेटिंग मशीन आई, जिसको हमारे हरमैन लॉरेथ ने बनाया था। अब ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है कि उन्होंने सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई थी, लेकिन इन्होंने जो है ना, ये जो इंसान देखिए, आप इनका फोटो देख सकते हैं, बड़े मुंह छूछ एकदम मस्त तरीके से रखे हुए हैं, एकदम जो दिखने में है बहुत ज्यादा स्मार्ट दिख रहे हैं मेरे को ऐसा। ये जो है एक स्टैटिस्टियंस, मतलब स्टैटिस्टिक्स जो करते हैं ना, उनको स्टैटिस्टिशियन बोलते हैं। मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो सकता है, बाकी आप समझ लीजिएगा, ठीक है। और इन्होंने जो है पहली मैकेनिकल टेबुलर बेस्ड ऑन पंच कार्ड्स, मतलब ये भी वर्क करती थी, पंच कार्ड्स के ऊपर ही काम करती थी, लेकिन जो है ये पहली ऐसी मशीन थी जो कि बहुत ज्यादा बड़ी साइज की नहीं थी, पर हाँ थोड़ी कम साइज की थी, और जो है टेबल के अंदर, मतलब टेबल के लुक में थी, सिर्फ इसका नाम जो है टेबुलर मशीन पड़ा, ठीक है। मतलब एक मशीन जो कि टेबुलर फॉर्मेट में है, ठीक है, समझ चुके हैं। तो ऐसा था सिस्टम, ठीक है। अब समझिए, देखिए दोस्तों, अब आपको देखना ये है कि इन्होंने जो है यूएस के सेंसस में, हॉलिडेटन में इन्होंने स्टार्ट किया था इसको टेबलेटिंग मशीन बनाना, और आईबीएम जो कि हमारी फेमस कंपनी अभी है, जिसमें बहुत सारे प्लेसमेंट्स आज भी लगते हैं, उन कंपनी में इन्होंने जो है इसको बिजनेस मशीन को बनाया था, ठीक है। आईबीएम जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, उसका फुल फॉर्म आज आपको पता चला होगा कि हाँ आईबीएम का मतलब जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। उस कंपनी में उन्होंने 1924 में बनाया था, ठीक है, मतलब पब्लिश किया था, और इन्होंने जो है 1890 में इसको कंप्लीटली बना दिया था। अब इसको पब्लिकली जब लॉन्च किया, तब लॉन्च किया था। देखिए ऐसा टेबल के फॉर्मेट में होती है, ब्लैक स्क्रीन में, लेकिन ये भी कुछ छोटी नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। देखिए आप इसको एक रूम में फिट है, देखिए एक रूम के कम से कम जो है प्लेस इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी थी साइज में, और ये अच्छे खासे काम कर लेती थी, ठीक है। क्या मतलब डिग्री वगैरह भी, मतलब जैसे ग्रेडियंट्स में काम करते हैं ना, डिवीजन वगैरह हाई लेवल की, वो कर सकती थी, इतना इतना कैपेबल थी, ठीक है। अब फेज 3 में डिफरेंशियल एनालाइजर भी आई। ये जो एनालाइजर है ना, देखिए इतनी बड़ी थी, देखिए ऐसा कुछ इसमें बहुत सारे वैल्यूज हम इंक्लूड कर सकते हैं। मेटेलिक थी ये भी, और ये पहली थी जिसने इलेक्ट्रॉनिक, मतलब जो बिजली से चलती थी, पहली थी, क्योंकि तब तक जो हमारे पास में बिजली का उतना उत्पादन नहीं हुआ था। तो इसको जो बनाया गया था, हमारे वैनर ने बनाया था, देखिए वैनवर ने बनाया था, वैनवर बुश बोलते हैं इनका नाम। इनको देखिए बहुत स्मार्ट लुक में देखिए हमको देख रहे हैं, तो इनका लुक ऐसा था। और इन्होंने जो है 25 कैलकुलेशंस जो है फ्यू मिनट्स, मतलब ये ऐसी मशीन, फर्स्ट ऐसी इलेक्ट्रिक मशीन थी, मतलब जो बिजली से चलती थी, पहली एनालाइजर मशीन थी जो कि एनालाइज करती थी कैलकुलेशंस को, और 25 मतलब कैलकुलेशन 25 कैलकुलेशंस को जो है कुछ फ्यू मिनट्स के अंदर में जो है कंप्लीट कर पाती थी। लेकिन अभी वो सीमा बहुत आगे है, हम एक ही सेकंड में बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस कर सकते हैं, सिंपल 1 सेकंड के अंदर, जो कि एडवांस कैलकुलेटर्स होती हैं, कि एडवांस कंप्यूटर्स होती हैं, हम कैलकुलेटर नहीं बोलेंगे, कंप्यूटर होती हैं, ठीक है।
अब चलते हैं आगे फेज 3 में मार्क 1। ये देखिए ये है थोड़ा एडवांस वर्जन ऑफ कंप्यूटर। देखिए ये भी बड़ी साइज में ही है, लेकिन देख सकते हैं कितना अच्छा सा जो इसका लुक है। देखिए इस तरह में लाइटिंग वगैरह भी लगी हुई है, यहाँ पे डिस्प्ले भी मतलब आप यहाँ पे जाके कंट्रोल कर सकते हैं हैंड से, जो कि पहली मार्क 1 इसका नाम था। इन्होंने जो हिस्ट्री में जो सबसे बड़ी नाम कमाई है 1937 में, ठीक है। इनको देखने में ऐसा लग रहा है कि वो बॉलीवुड के हीरो है। चलिए कोई बात नहीं। इन्होंने जो इनका नाम जो है हॉवर्ड आइकिन है। इन्होंने प्लान किया कि हाँ चलिए एक ऐसा कंप्यूटर बनाते हैं जिसमें थोड़ा सा टच स्क्रीन, मतलब ऐसे थोड़ा टच वच करके बटन वटन की तरह जो है बना के थोड़ा कुछ करें। तो कीबोर्ड का सिस्टम इनके पास से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और इन्होंने भी आईबीएम में ही बनाया था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोग्रामेबल मतलब इसमें जो है प्रोग्राम्स हम इंक्लूड करके जो है हम कर सकते थे। इसके बाद से जो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी स्टार्ट हुई, जिसमें कि थोड़ा प्रोग्राम करके मतलब अगर ये प्लस दबा रहा हूं तो मैं ये क्या काम करना चाहिए, ऐसा जो है सिस्टम इन्होंने बनाया था, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ी बहुत आपको समझ में आ रही होगी अभी तक। अगर मैं आशा करता हूँ अगर आपको समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। तो चलिए आज का वीडियो जो है हम लोग अभी एंड करने वाले हैं। तो आज हमने जो है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर और थोड़े से जो है कंप्यूटर के एडवांस टॉपिक, अभी से हम लोग सिर्फ थोड़ी सी जहां तक जनरेशन जाती है वहां तक देखें। कल हम जो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में जानेंगे, और कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है उसके बाद जो हम सी लैंग्वेज के पास में जाएंगे। तब तक आप जो है बेसिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। अब देखिए जो कोड बाबा हमारा चैनल है, तो जरूर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जरूर से जरूर जाके सब्सक्राइब करने हमारे चैनल को। और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं ना तो जरूर से जरूर बेल आइकन को टैप ऑल पे सेट कर ले, ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगी। और ये हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, अगर आपको कुछ भी रिलेटेड डाउट्स हैं आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरे लोकेशन पे यहाँ पे दिया हुआ, अगर आप फिजिकली मीट करना चाहते हैं आप मीट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ आज का वीडियो थैंक यू के साथ मैं एंड करना चाहूंगा। आप सभी का अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी को थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। और जो है हम इस चैनल में सारी की सारी कंप्लीट करेंगे सीरीज सी लैंग्वेज की, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, फिर कल हम मिलेंगे फिर से नए टॉपिक के साथ में। चलिए बाय, गुड ऑफिस नहीं सॉरी खुदा ऑफिस, बाय।